दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। आज के दिन मार्केट में बड़ी गिरावट के साथ में क्लोजिंग हो चुकी है। निफ्टी 1% से भी ज्यादा गिर चुका है। निफ्टी मिड कैप भी नीचे है, स्मॉल कैप भी आधे % की मंदी में है। निफ्टी बैंक भी गिरावट के साथ में बंद हो चुका है। स्टॉक्स को देखने चले तो मैक्सिमम जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स आज नीचे, 1826 स्टॉक्स नीचे, 660 स्टॉक्स ऊपर। और जो ऊपर भी है कुछ खास तेजी नहीं है। मैक्सिमम सेक्टर्स आप देख सकते हैं आज नीचे जाके बंद हो चुके हैं। निफ्टी बैंक, ऑटोमोबाइल, फाइनेंस, मीडिया, रियल्टी और सबसे बड़ी पिटाई हुई है निफ्टी आईटी में। अब कल के वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो कल मैंने आपको ये वीडियो दिया था और इसमें कुछ स्टॉक्स है जिनका गेम अभी ओवर हो चुका है। फॉर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के लिए भी चिंताएं है आईटी कंपनीज में। लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह से प्ले कर सकते हैं, सब चीजें हमने यहाँ पे कवर की है। तो अगर आपने इस वीडियो को देखा नहीं तो आप इसको जरूर से देख लेना। साथ में देखिए दोस्तों, कल मैंने एक और पॉइंट आपको बताया था कि ट्रंप जल्द ही बड़ा धमाका करेगा। वो बड़ा धमाका क्या है उसको भी आगे चल के चेक करते हैं। बाकी मेटल ने, एनर्जी ने, सरकारी बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया। सरकारी बैंक्स अगेन मोमेंटम में चल रहे हैं। एसबीआई काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी काफी सारे बैंक्स के लिए क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए आप ट्रैक कर सकते हैं उनके टेक्निकल्स। अगर कुछ इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट्स आते हैं, नंबर्स अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली फिर वहां पे गेम बन सकता है। बाकी आईटी ने आज निराश के इन्वेस्टर्स को काफी बड़ी पिटाई आज आईटी कंपनीज में देखने को मिली है। आगे चल के डिस्कशन होगा आईटी कंपनीज को लेकर भी, बट उससे पहले अपन चेक कर लेते हैं कि मार्केट आज क्यों गिरा। 5 रीजंस यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। फर्स्ट है यूएस टैरिफ। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि ट्रंप टैरिफ को लेकर काफी ज्यादा अग्रेसिव अब हो चुका है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल घोषित किया है तो ट्रंप अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर रहा है, प्लान कर रहा है कि कैसे तैसे करके मैं और भी ज्यादा टैरिफ लगा पाऊं जो कि लीगल हो। अब इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेंशन कर रखा है सेक्शन 232। अब सेक्शन 232 क्या है आगे चल के मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि यही एक पैनिक इन्वेस्टर्स के लिए बना हुआ है और इस वजह से काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ट्रंप प्लान कर रहा है कि यूज करेगा सेक्शन 232 ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 का, रिप्लेस करेगा ग्लोबल टैरिफ जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। तो ये जो धमकी है ना, ये धमकी काफी भारी पड़ी है इन्वेस्टर्स को। आपको बताइए इंडिया को भी कल धमकी दी थी और उसी का रिएक्शन आज देखने को मिला है। साथ में आप देख सकते हैं सेकंड रीजन है यूएस ईरान। यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स चल रही है। अब इसको लेकर भी आगे चल के मैं कुछ डिटेल्स जो आपको दूंगा, तो ये भी रीजन है मार्केट के गिरने के पीछे का। इसके बाद में आते हैं सेल ऑफ आईटी कंपनी के स्टॉक्स। ऑब्वियस है, उस वजह से निफ्टी भी काफी खराब परफॉर्म करता है। टोटल 5% के साथ में पूरा इंडेक्स आज नीचे चला गया। फरवरी की बात करें तो 21% ये नीचे जा चुका है आईटी इंडेक्स। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, अभी फिलहाल आईटी के लिए थोड़ा सा बैरिश रहना ही अच्छी बात है। ऑब्वियस स्टॉक्स होते हैं पोर्टफोलियो में, चाहे आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो या फिर आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर हो, बट रियलिटी आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप सही डिसीजन ले पाओगे। तो काफी टाइम से अपन, जैसे ये न्यूज आई एआई डिस्ट्रप्शन की, अपन बैरिश हो गए आईटी कंपनीज को लेकर और उसी बेसिस पर आईटी कंपनीज के स्टॉक परफॉर्म भी करते हुए देखने को मिल रहा है। साथ में आप देख सकते हैं एक और रीजन है आज गिरावट के पीछे का। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में अपन इसको चेकआउट करेंगे। आईबीएम का स्टॉक गिरना। अब जो एंथ्रोपिक है उसका जो इम्पैक्ट है इंडियन आईटी कंपनीज पे ही नहीं, यूएस में भी काफी सारी कंपनीज है उनके ऊपर देखने को मिल रहा है। आईबीएम का स्टॉक गिरा, लोएस्ट लेवल पे आ चुका है। नियरली 3 डेकेड्स यानी 30 साल के लोएस्ट लेवल पर अभी आ चुका है। और उसके पीछे का रीजन है कोबोल, उसको हम थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में। ये कुछ रीजन है, इसकी वजह से मार्केट आज नीचे जाके बंद हुआ। आप देख सकते हैं 13% के साथ में आईबीएम जैसी कंपनी का स्टॉक नीचे जाके क्रैश हो चुका है। उसके बाद में क्रूड ऑयल के प्राइसेस का इंक्रीज करना। देखो यूएस ईरान होगा तो ऑब्वियस है हॉर्मुज का जो एक रास्ता है वो बंद होगा और उसकी वजह से यहाँ पे ऑब्वियस है जो क्रूड ऑयल है वो सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस इंक्रीज करेंगे। तो इसको लेकर भी मार्केट थोड़ा सा भी नर्वस है। 1% के साथ में इंक्रीज कर चुका है। अगर आगे इंक्रीज करता है तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि $100 पर बैरल ऊपर चला गया था उस समय जब रशिया यूक्रेन हुआ था, और उसके बाद में नीचे आने में कई साल लग गए और उसका जो इम्पैक्ट है अभी तक कंपनीज को भुगतना पड़ रहा है। ये है मेन रीजन मार्केट के गिरने के पीछे का। और इसके आगे हम चलते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर डॉलर भी देख सकते हैं। मतलब सारी प्रॉब्लम एक साथ आ गई, इस वजह से काफी बड़ी पिटाई देखने को मिली। स्ट्रॉन्गर डॉलर मतलब रुपीस का वीक होना, रुपीस का कमजोर होना, उसकी वजह से एफआईएस का इन्वेस्टमेंट निकलता है। तो ये कुछ 5 रीजन है जिसकी वजह से मार्केट आज नीचे जाके बंद हो चुका है।
अब देखिए साथ में हम बिटकॉइन को देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी कुछ खास नहीं है, ये भी क्रैश हो चुकी है 19% के साथ में। एक वीडियो में आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ कि अभी मार्केट के अंदर पैसा कहीं पर भी नहीं है। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे पैसा नहीं है। गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर भी अभी प्रेशर है, साथ में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी प्रेशर है। तो जहाँ पे वॉलेटिलिटी है, जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स है, जहाँ पे अनसर्टेनिटी है, मार्केट वहां से पैसे निकाल के, जहाँ पे कंसिस्टेंसी है, रिटर्न्स कम मिले लेकिन वहां पे कंसिस्टेंसी हो, वहां इन्वेस्ट करा है। जो मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी सरकारी जो बॉन्ड्स उनकी यील्ड बढ़ चुकी है, और उसके लिए कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स होते हैं डेट फंड के लिए, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो मार्केट अभी वहां पे इन्वेस्टिंग कर रहा है, या फिर यूरोपियन जो स्टॉक्स है उनके अंदर भी कुछ इन्वेस्टिंग अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। सो ये कुछ रीजंस है मार्केट के गिरने के पीछे के। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेक्शन 232, क्योंकि इसको पता लगाना काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर है क्या और प्रॉब्लम कितनी सीरियस आगे चल के हो सकती है। तो सेक्शन 232 क्या है उसको चेक कर लेते हैं। तो सेक्शन 232 क्या करता है, यूएस प्रेसिडेंट को अथॉरिटी देता है, पावर देता है इंपोज करने के लिए टैरिफ्स या फिर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, कि आप इतना ही सप्लाई कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप सप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये सब रेस्ट्रिक्शंस जो होते हैं वो लगा सकते हैं या टैरिफ लगा सकते हैं। कब? अगर जो इंपोर्ट है वो फाउंड होता है थ्रेटन यूएस नेशनल सिक्योरिटी, यानी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर खतरा होता है, ऐसा कुछ इंपोर्ट्स हो, ऐसी कुछ सामग्री जब यूएस में आती है, तब जाके प्रेसिडेंट को राइट होता है सेक्शन 232 यूज करने का, और उसके अगेंस्ट, या उसके साथ में, सॉरी अगेंस्ट नहीं, उसके साथ में टैरिफ को लगाने का या फिर रेस्ट्रिक्शंस को लगाने का। अब देखिए नेशनल सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या चीजें आती है उसको चेक कर लेते हैं। बाकी आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि 2018 के अंदर, पिछले कार्यकाल के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप ने 232 का यूज किया था। 25% का टैरिफ लगा दिया था किस पे? स्टील इंपोर्ट के ऊपर। ठीक है, अब नेशनल सिक्योरिटी को खतरा तो है नहीं, ऐसा कुछ तो है नहीं कि यूएस को बहुत बड़ा खतरा हो। 10% का टैरिफ लगा दिया था एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स के ऊपर। अब नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा शब्द है, लेकिन पॉइंट ये है कि वहां की जो कंपनीज है, अगर उनको खतरा हो, उनको प्रॉब्लम हो, तो ट्रंप उसको नेशनल सिक्योरिटीज के अंदर लेकर आ जाता है और उसके अंदर सेक्शन 232 डाल के टैरिफ को लगा देता है। आप देख सकते हैं पहले काफी ज्यादा रिलायंस, यानी काफी ज्यादा डिपेंडेंसी थी, भरोसा था फॉरेन स्टील एल्यूमिनियम के ऊपर, जो कि वीक कर रहा था डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल डिमांड। सो उसको लेकर ट्रंप ने यहाँ पे 232 का यूज किया और 25% का टैरिफ स्टील पे लगा दिया है, 10% का टैरिफ एल्यूमिनियम के इंपोर्ट पे लगा दिया है। सो ट्रंप अब क्या कर सकता है, ट्रंप हर एक सेक्टर के ऊपर कि यहाँ पे 25% का, यहाँ पे 10% का, ऐसे से करके टैरिफ लगा सकते हैं, जो कि हो सकता है 18% से ज्यादा निकल जाए या 15% से ज्यादा निकल जाए। ओवरऑल की बात कर रहा हूं। सो ये जो 232 सेक्शन है, ट्रंप इसको यूज करने वाला है, और इसी वजह से यहाँ पे मार्केट ने उसको नेगेटिवली हम बोल सकते हैं रिएक्शन दिया है। सो आप देख सकते हैं हमें सिंपल टर्म्स के अंदर मेंशन कर रखा है कि 232 अलाउ करता है प्रेसिडेंट को रेस करने के लिए टैरिफ इंपोर्ट, अगर कोई भी खतरा हो नेशनल सिक्योरिटी को, अगर कुछ लगता है ट्रंप को कि यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो अपन वहाँ पे डिलीवर करें जो कि उनकी कंपनीज को नुकसान पहुंचा रहे, ऑब्वियसली वहाँ पे सेल्स कम होगी, तो फिर वहाँ पे टैरिफ इंक्रीज करेगा ट्रंप। तो ये खतरा है, इसको लेकर यहाँ पे मार्केट ने रिएक्शन दिया। सेकेंड, ईरान वर्सेज यूएस, अभी कहाँ पे बात पहुंची है? देखो बात ऐसी है कि जितनी भी डिटेल्स अभी अपन देख पा रहे हैं उससे ये साबित होता है कि हो सकता है अटैक हो जाए, चांसेस आर वेरी हाई, 75 to 80% चांसेस है कि अटैक हो सकता है। आप देख सकते हैं हमें मेंशन कर रखा है कि इजराइल ने एक इनडायरेक्ट मैसेज भेजा है लेबनान को कि इजराइल स्ट्राइक कर देगा तुम्हारी कंट्री के ऊपर अगर तुम्हारी कंट्री बीच में आती है यूएस ईरान के वॉर के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि यूएस वर्सेस ईरान हो सकता है। इजराइल ने सीधा मैसेज दे दिया है कि ये दोनों लड़ेंगे तो भाई तुम बीच में मत आना, नहीं तो फिर तुमको हम पेलेंगे। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि सिचुएशन इज वेरी टफ और चांसेस आर वेरी हाई कि हो सकता है अटैक हो अगले 10 या 12-15 दिनों के अंदर। तो उसके बेसिस पे मार्केट अभी उस हिसाब से रिएक्शन दे रहा है। अब देखिए काफी लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर आप मार्केट को लेकर काफी नेगेटिव हो, नेगेटिव वीडियोस आ रहे हैं। तो डेफिनेटली अभी फिलहाल में मार्केट को लेकर काफी नेगेटिव हो, क्योंकि डेटा कुछ ऐसा है, रियलिटी कुछ ऐसी है। सो अगर अपन रियलिटी को नहीं पता करेंगे तो फिर अपन बेटर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ऑब्वियसली फिर अपन अंधी में एसआईपी करेंगे, जो कि हर कोई कर सकता है कि पर मंथ स्टेट पे इन्वेस्टिंग करनी है। वो उन इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा है जिनको मार्केट की नॉलेज नहीं है या फिर जो मार्केट के ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करता। अगर आप वीडियोस देख रहे हो, अपनी स्टडी कर रहे हो, तो डेफिनेटली फिर आप क्या कर सकते हैं, अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। आपको पता है कि इक्विटी अभी वीक है,
कैश को होल्ड कर सकते हैं अपन, इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा रोक सकते हैं अपन, गोल्ड एंड सिल्वर में थोड़ा सा एलोकेट कर सकते हैं अपन, ठीक है, कुछ कुछ डेट में एलोकेट कर सकते हैं ताकि मार्केट के स्टॉक्स और सस्ते हो तो हमको वहां पे अपॉर्चुनिटीज मिले। सो ये सब चीजें नहीं पता होगी तो ऑब्वियसली फिर अपन वो सब चीजें नहीं कर पाएंगे। सो फैक्ट है मार्केट अभी वीक है, और अगर चीजें चेंज होती हैं, कुछ आता है अच्छा डेटा, तो डेफिनेटली मार्केट उस बेसिस पे परफॉर्म करेगा। बाकी अगले वीडियो में और भी सिचुएशन को देखते हैं। फिलहाल हम निफ्टी को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी अभी सिग्नल कर रहा है कि निफ्टी ने कोई ब्रेकआउट वगैरह कुछ दिया नहीं है, वापस से निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड के अंदर ही जाने की कोशिश करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वेट एंड वॉच निफ्टी के हिसाब से, और ये मार्केट की सिचुएशन है। और जानकारी के लिए आप पिछले 2 वीडियोस को देख लेना, यहाँ पे भी काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय।